एपिसोड स्टार्ट होता है तो ये दोनों हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं उस अंकल के बेटे को समझाने की कि तुम्हारे फादर बहुत अकेले हैं, उन्हें किसी के साथ की जरूरत है। और अंकल और आंटी की शादी की भी बात कर देते हैं इससे, जिससे इसे शक हो जाता है और ये अपने भाइयों को कॉल करके पता लगा लेता है कि उन आंटी की बहन का बेटा कोई यंग लड़का नहीं है, बल्कि वो भी अब बूढ़ा ही हो रहा है। इसीलिए ये इन दोनों से साफ पूछने लगता है कि तुम दोनों कौन हो और हमारे मैटर्स में इतना क्यों बोल रहे हो। तो लियान सच बता देता है कि हम आंटी और अंकल के कुछ नहीं लगते, बस हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये सुनकर ये इन पर गुस्सा कर कर चला जाता है कि तुम दोनों होते कौन हो हमारे मैटर्स में बोलने वाले। दूसरी ही तरफ लियान अपनी वो पुलिस वाली स्टोरी फिर से कंटिन्यू करता है, जिसमें पुलिस इस जिया की प्रोटेक्शन सिर्फ 1 मंथ के लिए ही देती है, जो कि अब खत्म हो रही होती है। मगर लियान उससे कहता है कि अगर फ्यूचर में ही मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूं और तुम्हारी केयर करूं तो तुम्हें कोई मसला तो नहीं। ये सुनते ही वो तो खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी कि सिर्फ लियान ही इसे प्रोटेक्ट करे। तो खुशी में इसके लिए गाना गाने लगती है। और इसका जो पार्टनर जिया होता है वो इस केस को 2 मंथ और बढ़ा देता है सिर्फ लियान के लिए, कि अब तुम इस केस को सॉल्व कर सकते हो। अब इसी दौरान ही लियान जिया की आंखों का भी इलाज करा रहा होता है, जिससे उसकी आंखें थोड़ी बहुत बेहतर होने लगती हैं। लियान अब जिया की केयर और उसे प्रोटेक्ट कुछ ज्यादा ही कर रहा होता है, इसीलिए जिया उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई। मगर लियान मना कर देता है, मगर जिया फिर भी उसे शक की नजरों से देख रहा होता है। अब दूसरी ही तरफ जिन के पेरेंट्स आ जाते हैं, तो जिंग उनके सामने फुल उसके बॉयफ्रेंड होने का एक्ट करना शुरू कर देता है। और वहाँ लियान फिर से उस अंकल के बेटे से मिलकर उसे प्यार से मनाने की कोशिश करता है कि अंकल और आंटी की शादी करवा दो। इतना उसे समझाता है कि वो आखिरकार मान ही जाता है। अब न्यू ईयर का टाइम होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो जिया बातों बातों में इससे कहती है कि पसंद मुझे तुम थे, मगर तुम अनएक्सपेक्टेडली मेरे ऑनलाइन फ्रेंड मुंह निकले। मगर जैसे ही लियान के मुंह से ये निकलता है कि मुझे अपनी ऑनलाइन फ्रेंड वह पसंद थी, तो जिया शॉक हो जाती है और गुस्से में उससे पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें वो पसंद थी। लियान अपनी ही बातों में खुद फंस जाता है और उसे लाख समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मगर वो उसके पीछे पड़ जाती है कि अब तो तुम्हें जवाब देना ही होगा कि तुम्हें मैं पसंद थी या वो। तो वो बहुत ही सेफ जवाब देता है कि हुआ तो मेरी फ्रेंड थी, मगर तुम मेरी फैमिली हो। वो अपने आप से ही जेलस हो रही होती है, इसीलिए उसे मनाने के लिए वो उसे किस भी करता है। अब 12 बजते ही न्यू ईयर की सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है कि इतने में लियान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखा है। उसको प्रपोज करने के लिए सॉन्ग लिखा होता है। जिया सुनने के लिए बेताब हो जाती है कि मुझे सुनाओ। मगर जैसे ही वो उसे सुनाता है तो वो रैपिंग स्टाइल में उसे प्रपोज कर रहा होता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें ये स्टाइल नहीं पसंद, क्योंकि जब तुम ड्रंक थी तो तुम रैपिंग स्टाइल में ही गाने गा रही थी। तभी लियान को लगता है कि शायद इसे रैपिंग स्टाइल ही पसंद होगा, इसीलिए रैपिंग स्टाइल में ही प्रपोजल सॉन्ग लिख देता है। तो वो बहुत हंसती है कि तुम ये सब मुझे तंग करने के लिए कर रहे हो, और बार बार ट्राई करता रहता है ये प्रपोजल सॉन्ग फिर से उसे सुनाने की। मगर हर बार ये दोनों हंस पड़ते हैं कि मुझे सही रिदम नहीं मिल रहा। दूसरी ही तरफ युआन जिया की फैमिली को उसकी तरफ से न्यू ईयर के गिफ्ट्स भिजवा देती है। और जब जिया को ये बात पता चलती है तो रो पड़ता है और उसे हक करने लगता है कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। वहाँ जिया का भाई जिनके बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग का फायदा उठाने लगता है कि उसके साथ रोमांस करने लगता है। तो जिन उसे डांट के सीधा कर देती है, उसे 2-3 बातें सुना देती है जिसकी वजह से वो उदास हो जाता है, मगर फिर भी नाराज नहीं होता। दूसरी ही तरफ लियान अपनी पुलिस वाली स्टोरी कंटिन्यू करता है और अब ये अपने पार्टनर जिया की हरकतों को थोड़ा नोटिस करता है कि तुम ये ग्लव्स क्यों पहने रहते हो 24 घंटे। तो वो कुछ रीजंस बताकर बात को घुमा देता है और हर क्राइम सीन पर लेट पहुंच रहा होता है और बार बार इसे मशवरे दे रहा होता है कि कुछ केसेस सॉल्व नहीं होते, सिर्फ टाइम जाया ही होता है। मगर लियान इसकी बात नहीं मानता, वो लगा रहता है ये केस सॉल्व करने में। दूसरी ही तरफ जिया लियान से वही बात कर देता है कि अब हम एक दूसरे से कैजुअली बात नहीं करेंगे, मैं तुम्हें मिस्टर लियान कह के बुलाऊंगा और तुम भी मुझे मिस्टर जिया कह के बुलाना। लियान कहता है कि इसकी क्या जरूरत है, तुम तो मेरे भाई हो। मगर वो इसे मना करता है कि अब हम काओ की कंपनी में काम करते हैं, स्टेटस हम दोनों का अलग हो चुका है, इसीलिए बेहतर है ये चीज हम पहले ही सीख जाएं। और ये लियान की स्टाइलिंग चेंज करवाने के लिए लेकर जा रहा होता है कि अब तुम फेमस राइटर हो तो तुम्हारी ड्रेसिंग भी वैसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ लियान इसे अपने और जिया के रिलेशनशिप के बारे में भी बता देता है। तो जिया उसके सामने बहुत अच्छा बन रहा होता है, जैसे कि वो उसकी हर खुशी में खुश है, मगर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। इतने में जिया पहले से ही बाहर खड़ी लियान का वेट कर रही होती है। जैसे ही लियान आता है तो उसकी स्टाइलिंग चेंज होती है और उस पर शक करने लगती है कि जाते वक्त तो कोई और कपड़े पहन कर गए थे, किस लड़की के साथ शॉपिंग करके आ रहे हो। तो लियान कहता है कि कोई लड़की नहीं थी, बल्कि जिया ने मेरी स्टाइलिंग चेंज की है।
तो ये सुनकर जिया कहती है कि जिया को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी स्टाइलिंग की फ़िक्र करने की, क्योंकि अब मैं जो आ गई हूँ। अब से तुम्हारी स्टाइलिंग की ज़िम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर लियान खुश हो जाता है। अब दूसरी ही तरफ कोको जिया का सारा खेल बर्बाद कर देती है लियान को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाकर, कि वो लीडर होगा सारे राइटर्स का। और डायरेक्टर बनने से उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होगी, और उस सैलरी में से और जितने भी प्रोजेक्ट्स उसे मिलेंगे, जितनी भी उसकी कमाई होगी, उसमें से जिया को पूरी कौड़ी नहीं मिलेगी। सारा का सारा पैसा लियान के ही अकाउंट में जाएगा। ये सुनकर जिया की जल जाती है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, ये सारा फायदा तो लियान का है। तो कोको लियान से कहती है कि तुम लियान के सिर्फ मैनेजर हो और उस हिसाब से तुम हमारी कंपनी में ही काम करते हो, इसीलिए तुम्हें इस बात की सैलरी मिलेगी, और साथ ही साथ इसके स्टूडियो का भी रेंट और बाकी के कुछ अखराजात ये लोग ही उठा रहे हैं। इसीलिए कोको कहती है कि तुम्हें सब कुछ मिल तो रहा है, तो तुम्हें और क्या चाहिए। और अगर तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम लियान की कमाई में से हिस्सा नहीं ले पा रहे हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर जिया भड़क जाता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर मान जाऊंगा, लियान के डायरेक्टर बनने वाले। तो कोको कहती है कि तुमने अपना और लियान का जो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम जो लियान को कहोगे लियान को वो बात माननी होगी। तो अब जैसा कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने हमें दे दिया है, तो तुम दोनों को ही हमारी बात माननी होगी, जो हम तुमसे कहें। ये सुनकर जिया का खून खौल जाता है। वो चिल्लाने लगता है कि लियान तो मेरी ही बात मानता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे अप्रूवल की जरूरत है, तो मैं अगर लियान को मनाऊं ही ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो कोको इसे धमकी देती है कि जब भी मैं तुम्हें कह रही हूँ कि लियान को मनाओ, वरना तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है। कोको जिया को लियान की जिंदगी से बहुत ही जबरदस्त तरीके से निकाल के बाहर करती है। तभी जिया की तभी हुई होती है कि ये पोजीशन तो मैं डिजर्व करता था, और अब ये लोग मुझे ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे हैं कि सब कुछ लियान को ही मिलेगा और मुझे सिर्फ फिक्स सैलरी। उधर कोको के कलेजे को ठंडक पड़ जाती है जिया का रिएक्शन देख के, कि अब वो लियान की पेमेंट में से अपना हिस्सा नहीं मार सकता। काओ कहता है कि लियान अपनी चीजों में अपनी पेमेंट में से उसको जितना भी हिस्सा दे वो उसका मैटर है, मगर कोको के इरादे अलग होते हैं। वो लियान पर इसलिए इतना मेहरबान हो रही होती है क्योंकि वो उसे अपने हस्बैंड बनाने के चक्करों में होती है। दूसरी ही तरफ लियान को जिया की हरकतों पर अब शक होने लग जाता है कि वो कुछ बदला बदला सा हो गया है, क्योंकि वो उसे मिस्टर लियान कह के जो बुलाया जा रहा है। तो जिया बड़ा सही गैस लगाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, शायद वो तुम्हारी सक्सेस से थोड़ा जेलस है कि तुम उससे आगे निकल गए, इसीलिए अभी तुम उसे अकेला छोड़ दो, बाद में वो खुद ही ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन कोको लियान को वही डायरेक्टर बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो ये जिया के लिए सोचता है कि ये पोजीशन तो जिया की थी, क्योंकि वही हमेशा से लीडर रहा है। कोको को मालूम है कि ये इतनी आसानी से मानेगा नहीं, इसीलिए इसे छूट कह देती है कि जिया से मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ और वो मान गया है, अब बस तुम्हारी हाँ की देरी है। फिर भी लियान थोड़ा टाइम लेता है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। और अभी तक लियान अपनी हर चीज में जिया का फायदा सोच रहा होता है, और जिया सिर्फ लियान का नुकसान और अपना फायदा। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।